आप जानते हैं कि हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी क्या है? बताता हूँ, थोड़ा-सा धैर्य रखिए। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी-सी मेरी चैनल की रीच बढ़ जाएगी और मेरी बातें जो है देश के ढेर सारे लोगों तक पहुँच पाएगी। तो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो मैं कह रहा था कि हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमी है। मैं इस कमी को बताऊंगा, इससे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक बड़ी चर्चित फ़िल्म आई है जवान। खूब सारी चर्चा में जवान फ़िल्म है, शाहरुख खान की फ़िल्म है ये। और मैंने ये फ़िल्म देखी नहीं अभी तक है, लेकिन इसके बारे में जो क्रिटिक्स आ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने फ़िल्म को देखी है, वो जो रिएक्शन अपना पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ क्लिप्स मैंने कुछ देखी। से वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो वोट देने से पहले। की है तो इन सारे डेटा के आधार पे जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि इस फ़िल्म में एक तरह से कह सकते हैं आप कि सरकार की नाकामियों को टारगेट करने की कोशिश करी गई है, अप्रत्यक्ष रूप से फ़िल्मी मोड में संभवतः है। इसमें जो है किसानों की समस्या को इंगित किया गया है प्रमुख रूप से। और आप कई सारे ऐसे एस्पेक्ट देखेंगे, कई सारे ऐसे एंगल देखेंगे आप फ़िल्म के, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि फ़िल्म में जो है कहीं न कहीं से जो है सरकार को टारगेट करने का कोशिश किया गया है। इसे आप काल्पनिक सरकार समझिए या फिर आप मोदी सरकार समझिए, लेकिन कहीं न कहीं से उन मूल कमियों को टारगेट करने की कोशिश अवश्य की गई है। किसानों की समस्याओं पे चर्चा की गई है। फिर उसके बाद जो है एक समस्या जो आप देखे रहे होंगे, गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की एक बड़ी भारी समस्या रहती है हमेशा, और पिछले सालों ये समस्या बड़ी विकट रूप धारण किया था इस समस्या ने, और ढेर सारे मासूम बच्चे मारे गए थे सरकार की लापरवाही से, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से। और उसमें एक डॉक्टर कफ़ील का मसला आया था, और डॉक्टर कफ़ील के साथ क्या क्या हुआ, उन्हें जेल वगैरह भी जाना पड़ा। मैं बड़ा विस्तृत रूप से नहीं जानता हूँ कि कफ़ील घटनाक्रम में असल में क्या पूरा घटनाक्रम था, क्यों कफ़ील को जेल जाना पड़ा वगैरह वगैरह। तो इस घटनाक्रम को भी अप्रत्यक्ष रूप से इस फ़िल्म में दिखाने की कोशिश करी गई है। उसके बाद जो है इस फ़िल्म में जो है आप कह सकते हैं कि जो धर्म और जाति की मजहबी राजनीति इस देश में चल रही है, मुख्य रूप से उस पे जो है आघात पहुंचाने की कोशिश करी गई है कि किस तरह से जो है ये राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां और सरकारें आम जनता को धर्म और जाति के नाम पे बांट कर उसका जो है शोषण कर रही हैं, आप कह सकते हैं। तो इस पे गंभीर आपत्ति उठाई गई है शाहरुख खान द्वारा इस फिल्म के माध्यम से। और अंत में उन्होंने जो है बाएं हाथ की जो फिंगर होती है उसको इंगित करके ये कहा है कि दिस इज़ द पावर विच आई यूज टू टेल एवरी टाइम, कि लोकतंत्र अभी जीवित है देश में, और लोकतंत्र में हमारा जो वोट का अधिकार है वो सबसे मजबूत अधिकार है। अगर हम इस अधिकार का सही से इस्तेमाल करें तो देश की अधिकांश समस्याओं पे काबू पाया जा सकता है। तो शाहरुख खान ने भी फिल्म में जो है एक स्पीच में, आप कह सकते हैं फिल्म में कोई स्पीच है, मैंने फ़िल्म नहीं देखी है इसलिए मैं एकदम डिटेल नहीं बता पाऊँगा कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा उसके आगे पीछे का, लेकिन उस स्पीच में उन्होंने अपने बाएं हाथ की ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, थंब के बगल वाले उस फिंगर जिससे हम मशीन का बटन दबाते हैं वोटिंग मशीन का, उसको इंगित करके कहा है कि इसका इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप इसका जाति, धर्म और व्यक्तिगत स्वार्थ, लालच के चलते इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी इस देश में बदलाव नहीं आ सकता। अगर बदलाव लाना है तो इस फिंगर का सही इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा।
तो ये रही उस फ़िल्म की संक्षिप्त कह सकते हैं संक्षिप्त मेरी टिप्पणी जो मैंने समझा कि उस फ़िल्म के माध्यम से क्या कहा गया है। तो मैं जो कह रहा था कि इस फ़िल्म में इस फ़िल्म के माध्यम से जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, जो उत्तर में जो मैं आपसे कह रहा था कि हम भारतीयों की जो सबसे बड़ी कमी है, वो कमी क्या है? वो कमी इस फ़िल्म के माध्यम से भी आपको देखने को मिल सकती है। जो मेरा नज़रिया है, जो मैंने अपने नज़रिए से महसूस किया है। आपने पिछले वर्षों देखा होगा मुंबई में एक ड्रग्स कांड हुआ था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ़्तार किया गया था कुछ मित्रों के साथ। और ये एक ऐसी घटना थी, इस घटना को इतना प्रोपोगेट किया गया मीडिया द्वारा, माय गुडनेस कि ऐसा लग रहा था कि शाहरुख का बेटा आर्यन खान कोई आतंकवादी है, कोई देशद्रोही है। अगर इसको तत्काल गिरफ़्तार नहीं किया गया तो पूरा देश जो है एक कह सकते हैं कि बम के गोले पे बैठा हुआ वो कोई बम फोड़ देगा। यानी कि वो इतना ख़तरनाक किस्म का आतंकवादी है कि माय गुडनेस उस समय का मीडिया कवरेज आप अगर याद करें तो मतलब हद होती है किसी चीज़ की। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आर्यन खान को जब गिरफ़्तार किया गया मुंबई में एक ग्राम ड्रग्स की गिरफ़्तारी दिखाई गई, यानी कि कोई व्यक्ति नशे के लिए यूज़ कर रहा था संभवतः, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उस छोटे से कांड को इतना बड़ा किया गया, इतना विस्तार दिया गया कि शाहरुख खान के लाख प्रयास के बाद भी, उनकी इतनी लोकप्रियता, इतना पैसा और रुतबा के बाद भी शाहरुख खान अपने बच्चे आर्यन खान को गिरफ़्तार होने से नहीं बचा पाए। शायद उस घटना ने शाहरुख खान को सीख दिया कि ज़िंदगी सिर्फ इंटरटेनमेंट और पैसा नहीं है, ज़िंदगी में ख़ामोश रहना अच्छा नहीं है। और वो जो उनकी जो ख़ामोशी थी वो टूटी है। क्यों टूटी है, कब टूटी है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम भारतीयों की जो सबसे बड़ी कमी है, जिसको मैं शुरू में बताना चाह रहा था, वो मैं अब बता ही देता हूँ कि हम भारतीयों की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि जब तक हम परेशान नहीं होते हैं, जब तक हम शिकार नहीं होते हैं, जब तक हम पीड़ित नहीं होते हैं, तब तक हमें कोई भी किसी दूसरे की कोई पीड़ा कुछ नहीं दिखता है। आप दिल्ली की घटना याद करिए, उस एक बच्ची को एक आवारा लड़के ने चाकुओं से गोद के मार डाला। और मैं अगर उस दृश्य को आप याद कर पाएँ, मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी, वो दर्जनों लोग वहाँ आसपास से गुजरे, लेकिन किसी बेशर्म ने इतना साहस नहीं किया कि उस एक अकेले लड़के को पकड़ पाते या पकड़ने की कोशिश करते या उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते। तो हम इतने ही बेशर्म हैं। ये कहूँगा कि शाहरुख खान भी इस जवान फिल्म बनाने के पहले इतने ही बेशर्म शायद रहे होंगे। पैसा, धन और रुतबा और भीड़ जो उनके दरवाजे पे रोज़ सुबह उनके दर्शन के लिए खड़ी होती है, उस भीड़ को देख के वो भी आह्लादित रहे होंगे कि एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल इज़ वेल इन कंट्री, ऑल इज़ वेल इन सोसाइटी। लेकिन जब खुद पे पड़ी है तब उन्हें याद आई है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम भारतीय इतने बेशर्म हैं, हम इतने बेशर्म हैं कि जब तक हम खुद न लतियाए जाएं, जब तक हम खुद न लात खाएं, तब तक हमें किसी दूसरे की पीड़ा नहीं समझ में आती है। तो जवान फिल्म में जो मेरा मानना है कि शाहरुख खान ने अपनी उसी व्यथा को दर्शाने की कोशिश करी है। संभवतः उन्हें महसूस हुआ है कि हमारा समाज वास्तव में कैसा है, इसीलिए उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है। मैं स्वागत करता हूँ इस फिल्म का। मैंने देखा नहीं है, लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल आई विल वॉच दिस फिल्म। जैसा कि क्रिटिक्स आ रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये फिल्म ये जो भाषण आपको मैं क्लिप्स डाल रहा हूँ, इसमें देखिएगा आप, ये वही शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से मैं बार वर्षों से आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हमारे में ये बदलाव नहीं आएगा, जब तक हम वोट देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम एक स्वतंत्र वोटर नहीं बनेंगे, तब तक इस देश में किसी भी हाल में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये जो भी आज हमारे देश की हालत है, हमारे समाज की हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दोषी है तो हम और आप हैं और कोई नहीं दोषी है, क्योंकि हम और आप अपने वोट को बेच रहे हैं।
छोटी से छोटी चीज़ों, फिल्म में भी कहा गया, छोटी से छोटी चीज़ हम ख़रीदने जाते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ऐसे वैसे, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। वही जब आप नेता को चुनने जाते हैं तो क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप क्यों नहीं सवाल करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से जो वोट मांगने आता है कि अगले 5 साल के लिए तुम्हारे पास क्या रूपरेखा है हमारे लिए, हम पब्लिक के लिए? क्यों नहीं इस सवाल को आप पूछते हैं? आप बार बार एक ही नेता को जिताते जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी कल की वीडियो में कहा था कि ऐसे ऐसे विधायक सांसद हैं इस देश में जो 4-4, 5-5, 6-6 बार से लगातार उन पदों पे बैठे हुए हैं, बेशर्मों की तरह, निरुद्देश्य, कोई काम नहीं उनके जिम्मे है, न तो उन्होंने कोई विकास का कार्य किया, सिर्फ लूट कर रहे हैं। और उस लूट का कारण क्या है कि हम प्रश्न नहीं करते, हम आँख बंद करके जाति और धर्म के नाम पे उनको वोट दे देते हैं। तो हमें ये बदलना पड़ेगा। इस फिल्म के माध्यम से शाहरुख खान ने भी यही कहने की कोशिश करी है कि ये जो उंगली है, ये फिर ये जिससे भी आप बटन दबाते हैं बाएं से या दाएं से, इस उंगली के महत्व को समझिए। यही उंगली है जो देश को बदल सकती है। अन्यथा ये भाषणबाजी, ये सारे ड्रामे जो चल रहे हैं देश में, इन सबसे देश नहीं बदलने वाला। अभी आपने देखा होगा G20 समिट हुई है, ऐसा टीवी में दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई, भारत सबका सिरमौर हो गया, मुखिया हो गया। अरे ये सब ड्रामा नौटंकी है। ऐसे G20 के सम्मेलन हर साल दुनिया में होते हैं। मैं आपको कुछ थोड़ा सा G20 की बात आ ही गई तो मैं बता देता हूँ कि G20 एक्चुअली है क्या। G20 की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। पहले ये G6 था, 6 देशों का समूह था, फिर भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये G20 है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिला के 20 हैं। इस बार साउथ अफ्रीकन यूनियन भी इससे जुड़ी है, तो अब आगे से ये G21 हो गया है। तो आप कल्पना करिए कि G21 की मेज़बानी, आपको ये 18वीं मेज़बानी है, यानी कि 17 देशों में ये मीटिंग हो चुकी है। 18वां देश हम रहे हैं, यानी कि 20 में से 18वां आप रहे हैं, आपको मेज़बानी दी गई है और इसको दिखाया इस तरह जा रहा है। ये क्रम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये G20 का जो है ये बाइलाज है कि ये किसी देश में रिपीट नहीं हो सकती है। ये सर्किल में घूमती रहेगी, यानी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे। लेकिन G20 का पूरा ड्रामा आप देखिए तो ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि भारत को G20 की मेज़बानी मिली है। अरे मूर्खों, कब जगोगे, कब समझोगे? ये एक सिस्टमेटिक तरीका था। जो भारत का क्रम आया वो 18वां क्रम आया, यानी 17 देशों के बाद, 20 में से 17 देशों के बाद 18वीं बार आपको नंबर मिला है मेज़बानी का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। देश अंतर्राष्ट्रीय नेता बैठते हैं तो निश्चित रूप से गौरव का क्षण होता है, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है कि G20 के बाद एकदम पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। इन्हीं मूर्खताओं से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्हीं मूर्खताओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। 10 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया। एक वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखिए। जो मंडपम की बात करी जा रही है उसकी आज क्या स्थिति है। मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इन डेलीगेट्स को बैठाया जा सकता था बनिस्बत इस 10,000 रुपये के कागज़ के महल को बनाकर इसे बर्बाद करने के सिवा। या फिर यही 10,000 करोड़ किसी ऐसे ढंग की बिल्डिंग कोई बनाई गई होती जो बार बार काम आती है, तो बात समझ में आता कि आज मीटिंग हुई, कल फिर से कोई इसमें मीटिंग हो सके। ये लेज़र लाइट और कागज़ का जो ड्रामा आपने दिल्ली में देखा है 2 दिनों तक, इस पर 10,000 करोड़ रुपए हमारे आपके टैक्स के पैसे को फूंक दिया गया, पानी की तरह बहा दिया गया। आज वो बारिश में पूरा मंडपम जो है बह रहा है। ऐसे ही, और इसी आड़ में आपको एक और घटना बता दूं कि इसी आड़ में सुभाष चंद्रा जी का 5,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ भी कर दिया गया। मतलब ग्रेट कंट्री हैं हम, द ग्रेट कंट्री हम है। मैं और एक क्लिप्स डालूंगा किसी सांसद की, मैं नाम नहीं उनका याद कर पा रहा हूँ। ये वीडियो आप देखिए। अलग अलग कानून है। देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है
और वो सरकार लोन से पूछा डिफॉल्ट गया है। करता ये है वित्त तो मंत्री बैंकों को ये इख्तियार है निर्मला कि मेरा सीतारमण नाम, जी का मेरे आंसर है कि गारंटर का उनसे नाम, पूछा मैं गया जो था कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा अब तक हूँ, उसका 2014 के बाद से एडवर्टाइजमेंट सरकार अखबार ने के जरिए कितना वो रुपया देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज राइट करते ऑफ हैं किया और और मुझे किसका बदनाम करते किसका हैं मैं किया है। 50 लाख रुपए का तो लोन लिया इसमें हूँ। रुपया तो लेकिन बताया अगर कोई गया किसी है, ने 5,000 करोड़ रुपए का लेकिन लोन इस लिया है, सवाल किसी ने को 50,000 ये कह के करोड़ टाल रुपए दिया का गया है लोन कि लिया है, किसका माफ किया जिसको गया। आप रिजर्व बड़ी बैंक की आसानी के पॉलिसी है साथ ये। हर रोज अरे माफ ऐसी करते कौन जा सी रहे हैं। पॉलिसी, पिछले 4 सालों किसके के पास अंदर ऐसा अधिकार आपने है कितना जनता के पैसा पैसे राइट को ऑफ किया है? कहाँ दिया और ये गया, मैं नहीं कहाँ बता रहा बर्बाद हूँ किया अध्यक्ष गया, उसका महोदय, ये जवाब जनता को नहीं कल देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आवर के अंदर बताया राजनीतिक है। दलों का तो जब चंदे सुनिए, का मुद्दा उसके है, अंदर पिछले इन 4 दोनों साल के मुद्दों अंदर पे कितना मैं पैसा, सख्त विरोध करता हूँ। अरे हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है और तुम जवाब नहीं दोगे। ऐसा तुम्हारे पास कैसा साहस और कैसा कानून? ऐसे कानून की तो ऐसी की तैसी होनी चाहिए इस देश में कि ऐसा कौन सी रिजर्व बैंक के पास पॉलिसी है कि वो जो है किन किन का रुपया किन किन कार्डों से राइट ऑफ कर रहा है, उसका डिटेल हम जनता को नहीं देगा। जनता के पास इतना भी अधिकार नहीं इस लोकतंत्र में। तो ये सारे इस तरह के कानूनों को मिटाए जाने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सुन नहीं पाते हैं, हम सबके पास इतना समय नहीं है। तो कुल मिला के जो मैं कह रहा था कि हम भारतीयों की ये बड़ी गंदी आदत है, बड़ी गंदी आदत है कि जब तक हमारे नाक तक पानी नहीं आता हम बोलते नहीं हैं। जब हम पे पड़ती है तभी हमें दर्द एहसास होता है। दूसरे के दर्द को हम कभी नहीं महसूस कर पाते हैं, दूसरे की पीड़ा को हम कभी नहीं महसूस कर पाते हैं। या यूं कहें कि हम दूसरे की आवाज़ नहीं बनते, हम डरते हैं। और यही कारण है कि चंद अपराधी, चंद भ्रष्टाचारी, चंद जो है दुष्ट नेता ये हमारा दुरुपयोग करते हैं। वो जानते हैं कि अगर पर्सन ए को हम परेशान करेंगे तो पर्सन बी, सी, डी, ई, एफ कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। तो पर्सन ए को पीड़ित करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो फिर पर्सन डी को भी पीड़ित करते हैं। जब डी को पीड़ित करते हैं तो ए, बी, सी फिर से कुछ नहीं बोलते हैं। यानी कि एक एक करके एक एक व्यक्ति को निशाना बनाते हैं और बाकी सारे लोग जो है भीड़ बनकर तमाशा देखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। अगर हम इस कमी को दूर कर लें तो माय गुडनेस यू बिलीव मी कि देश बदलते देर नहीं लगेगी। साहस किस बात का डर है हमें, क्यों हम डरते हैं? अगर एक समूह में हम खड़े हो जाएं तो ये अपराधी, ये भ्रष्टाचार, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो है आप वो आर्यन खान की घटना को ले लीजिए। जिस दौरान आर्यन खान का पूरा ये ऑपरेशन हो रहा था, उस 1 ग्राम क्या अफीम या चरस या हेरोइन जो भी रही हो, उसी दौरान 20,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। कहीं मालूम है आपको? शायद नाम भी आप भूल गए होंगे। मोदी जी के मित्र अडानी जी के पोर्ट पे 20,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। और मैं तो कहता हूँ उसी मुद्दे को दबाने के लिए आर्यन खान के मुद्दे को 1 ग्राम हेरोइन के मुद्दे को इतना उछाला गया कि 20,000 करोड़ या 20,000 किलो मैं भूल रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी गई थी। वो मुद्दा गायब हो गया। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपको पता है कि वो 20,000 करोड़ हेरोइन केस में क्या हुआ? क्या इस देश की CBI, इस देश की ED, इस देश की IB, इस देश का गृह मंत्रालय आज तक जान पाया या फिर जनता को उसने बताया कि ये इतना बड़ा ड्रग्स का खेप जो लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन को बर्बाद कर सकता है, वो खेप किसका था? उस खेप का क्या अंजाम हुआ? उस मुकदमे का क्या अंजाम हुआ? हम में आप में से किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये है हकीकत सरकारों की। इस हकीकत को देखिए, जानिए और पहचानिए। अंधभक्ति ज़रूरी नहीं है, चमचागिरी भी ज़रूरी नहीं है, जागरूक होना ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा जो देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि राजनीतिक दलों के जो है सदस्यता लेने से बचें, एक स्वतंत्र नागरिक बने, किसी भी राजनीतिक रैलियों में जाने से बचें। क्या आवश्यकता है आपको कि एक नेता के पीछे आप जो है जान दिए जा रहे हैं? राजनीतिक रैलियों का तो मैं कह रहा हूँ बहिष्कार होना चाहिए, या फिर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा एक सीमित संख्या निर्धारित की जानी चाहिए कि किस संख्या में जो है रैलियाँ कोई राजनीतिक दल कर सकता है। ये असंख्य रैलियाँ, इतने सरकारी धन का दुरुपयोग विज्ञापनों के नाम पे, माय गुडनेस अनबिलीवेबल है। इतना ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, उस टैक्स को इस कदर बर्बाद किया जा रहा है और हमें बताया भी नहीं जा रहा है।
हमें बताया भी नहीं जा रहा है कि किन किन ये बिजनेसमैनों का ये जो है कर्ज़ राइट ऑफ किया गया। एक किसान अगर गलती से 10,000 रुपये ले ले फसल के लिए और फसल बर्बाद हो जाए, उसका कर्ज़ फंस जाए, तो माय गुडनेस उसकी वो ज़मीन बिक जाती है। ये बैंक आरसी जारी करवा देते हैं, कुड़ की नीलामी करके उसकी ज़मीन बेचवा देते हैं, नीलाम करवा देते हैं। और ये 5-5 हज़ार करोड़, 50-50 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ के कर्ज़ लेने वालों का ये इनके ख़िलाफ़ आरसी, और ये तो दूर की बात है, इनके कर्ज़ को बड़े आसानी से राइट ऑफ कर देते हैं। ये बैंक जो लूट रहे हैं सरकारी मदद से, सरकारी इशारों पे जो ये तमाम तरह के टैक्सेस काट के जो पैसे लूटे जा रहे हैं, ये पैसे इसी मद के लिए लूटे जा रहे हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के जो कर्ज हैं राइट ऑफ किए जाएंगे इससे। आप कभी बैंक से पूछिए कि क्यों पैसे काटते हो। एक एटीएम से आप पैसा विड्रा करते हैं, 20 रुपये 22 रुपये कट जाते हैं। क्या इतना खर्च आता है एक एटीएम पे? एक एटीएम के संचालन में क्या इतना खर्च आता है कि इतना पैसा लिया जा रहा है, इतना पैसा काटा जा रहा है, इस नाम पे उस नाम पे, लेट पेमेंट के नाम पे। माय गुडनेस, लूट मचा रखा है बैंकों ने लूट मचा रखा। ये सारी लूट जो है सरकारी इशारे पे हो रही है, और ये सारी लूट उसी लिए हो रही है कि कर्ज़ राइट ऑफ किए जाएं, और उस कर्ज़ राइट ऑफ के बदले ये पार्टियां चंदा लेती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर इसकी जांच कराई जाए ईमानदारी से, इनके कर्ज़ों का पूरा ब्यौरा विवरण खोला जाए, तो आप पाएंगे कि जब जब राइट ऑफ हुआ है तब तब इन पार्टियों को जो है रिटर्न में एक बड़ा अमाउंट मिला है पार्टी के चंदे के रूप में। तो ये सारी चीज़ों पे हमको नज़र रखनी पड़ेगी। और अंत में मैं यही कहूँगा, जहाँ से मैंने शुरू किया था, कि शाहरुख खान जगे, देर से जगे, जब खुद पे पीड़ा आई, जब खुद आहत हुए, तब उनको लगा कि नहीं यार, इन सामाजिक मुद्दों पे भी फिल्म बनाई जानी चाहिए। प्यार मोहब्बत से ही दुनिया नहीं चलती है, युद्ध और संघर्ष भी करना पड़ता है समाज को जीवित रखने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि आवाज़ उठाना सीखिए, बोलना सीखिए। ज़िंदा कौमें जो है हज़ारों साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं, जिंदा कौमें जागती रहती हैं। मरे हुए व्यक्ति की तरह जीवन मत बिताइए, जीवित बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए, एक स्वतंत्र मतदाता बनिए, तब जो है देश बदलेगा। अन्यथा ये पार्टियां बदलती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, इनका चरित्र नहीं बदलेगा, और देश यूं ही जैसा है वैसा ही रहेगा। आज तो ड्रामा चल रहा है, पूरा एक फिल्म की तरह पूरा देश चल रहा है। टीवी पे एक फिल्म दिखाई जाती है जिस तरह से, उस तरह देश को प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप एक फ़िल्म देखिए और एंजॉय करिए। हकीकत क्या है? हकीकत को कोई नहीं दिखाने वाला है। मीडिया हकीकत से मीलों दूर जा चुकी है। वो सीमा भाभी जैसे मुद्दे को मैं टीवी पे देख रहा हूँ, पाकिस्तान से एक भागी हुई लड़की है, मतलब उसका मुद्दा ज़्यादा सर्वोपरि है। धीरेन्द्र बागेश्वर धीरेन्द्र का मुद्दा ज़्यादा उस एक नौटंकीबाज झूठे का मुद्दा टीवी पे छाया हुआ है। मतलब टीवी में अधिकांश ये छाए हुए हैं या फिर मोदी जी छाए हुए हैं, यानी वो चीज़ें टीवी पे दिखाई जा रही हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ मुद्दों को छोड़ के ये पूरा प्रोपोगेट किया जा रहा है। एक ड्रामा, एक फिल्म दिखाई जा रही है हमको और आपको बहकाने के लिए। तो जागिए, इस नशे से जागिए, बाहर निकलिए और देश को बदलिए। ये देश आपका है, इस देश का भविष्य आपका है, तो जागरूक बनिए। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।